गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 10 फरवरी और डेट है 6 फरवरी और डेट है एक्सपायरी 10 फरवरी की है और डेट है 6 फरवरी की है और टाइम है 9:30 का। टाइम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे 9:30 डेट 6 फरवरी की और एक्सपायरी है 10 फरवरी की और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे एक बार कुछ रूल, हम एक बार उनको रूल को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं, लेवल आने के बाद ट्रेड करेंगे। जब तक लेवल नहीं तब तक ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। दूसरा हमारा रूल है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग का टाइमिंग है ना, वो 9:20 के अगर बाद है तो हमारे लिए वैलिड है। अगर टाइम 9:20 से पहले तो वो हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। अब दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दोनों की 9:20 से पहले की शिफ्टिंग है, 9:15 की शिफ्टिंग है। ये भी सपोर्ट की भी रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हमारे लिए किसी काम की नहीं है। अब हम अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है हमारा। शिफ्टिंग को हम अवॉइड करेंगे। ये ग्रीन शिफ्टिंग है, वो रेड शिफ्टिंग है, इनको अवॉइड करेंगे क्योंकि टाइम है 9:15 का, 9:20 से पहले का टाइमिंग है। शिफ्टिंग का टाइम नहीं देखेंगे हम। अब अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करते हैं। पहले रेजिस्टेंस का एडवांस फीचर तो हमारे काम का नहीं है। शिफ्टिंग तो रेजिस्टेंस हमारा बैठा है 25,600 पे, वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ओआई का येलो बॉक्सेस दिख रहा है, एक बार ये चेक कर लेते हैं। ये इंक्रीज है या डिक्रीज है? नहीं, अगर ये डिक्रीज भी होगा तो भी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस 600 पे वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उसके ऊपर वीकनेस कहीं दिख नहीं रही है। एक बार ये वीकनेस चेक कर लेंगे। 67% इंक्रीज है क्या वॉल्यूम का, वो डिक्रीज कर रहा है परसेंटेज, मतलब रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे एक बार स्कोर चेक कर लेंगे। ओ आई अगर यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे ओ आई इंक्रीजिंग है। जो ओ आई हमारा ऊपर बैठा है 26,700 पे बैठा है, 25,000 सॉरी 700 पे बैठा है, वो हमारा 25,600 पे रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो भी इनका साथ देने के लिए आ रहा है। अभी भी स्ट्रॉन्ग है पर तीनों का आ जाएगा तो और भी मजबूत हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। 600 का रेजिस्टेंस मिलता है तो हमारा वहां से पुट का ट्रेड बनेगा। अब सपोर्ट का चेक करें। एडवांस फीचर तो हमारे काम का नहीं है। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा है 25,600 पे, वॉल्यूम ओ आई तीनों की वजह से है। अब ओ आई का वीकनेस दिख रहा है यहाँ पे, एक बार इसको चेक कर लेंगे। ये इंक्रीज है डिक्रीज है? सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है और ये डिक्रीज कर रहा है। ये यहाँ से जो वीक हो रहा है ये डिक्रीज है परसेंटेज, तो सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग। तो हमारी कौन सी कंडीशन होगी? टीओटी के हिसाब से देखेंगे हम। टीओटी ओपन करते एक बार। टीओटी को ओपन करके देखेंगे तो हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, तो ये वाला कॉलम बन रहा है यहाँ पे। ये सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग और ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, तो हमारा मैच कहाँ पे हो रहा है? यहाँ हो रहा है। तो रेंज बाउंड है यहाँ पे, रेंज बाउंड सी सपोर्ट से, पी रेजिस्टेंस से, रेंज बाउंड वाली कंडीशन है हमारी। अब एक बार ओवरऑल हेडर चेक करें। हेडर में देखें तो टीवी आइटम चेक करें तो कॉल की डिमांड ज़्यादा है। पुट का 334 है, वो 541 है, वो डिमांड ज़्यादा है। एलटीपी चेंज देखें तो पुट का पॉजिटिव है, कॉल का नेगेटिव। अभी मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है या ओपन होने के बाद डाउन आया होगा, तो पुट के प्रीमियम पॉजिटिव है, कॉल के नेगेटिव हुए हैं। और ओ आई चेंज डेल्टा देखें तो डेल्टा बैलेंस है। ओ आई चेंज 60% बुलिश है। ये मॉर्निंग में वैसे सुबह सुबह दोनों इंक्रीज होंगे होते हुए दिखेंगे, पर कॉल राइटर कम है, पुट राइटर ज़्यादा है, तो हमारी रिजल्ट लाइन बुलिश है। तो एक बार लेवल लगा लेते हैं। लेवल आ चुके हैं, 9:30 हो चुके हैं। एक बार लेवल लगा लेंगे। ये हमारा है रेजिस्टेंस 600 का। रेजिस्टेंस लगाते हैं पहले। 610 का लेवल आ रहा है। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस का लेवल। और ये लगा लेंगे हम सपोर्ट का लेवल। ये आ गया हमारा सपोर्ट का लेवल। अभी मार्केट 927 वाली कैंडल है, ये 924 वाली सॉरी बीच में चल रही है। लेवल पे आएगी फिर डाटा देखेंगे, वहां से हम ट्रेड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। अगर अब रेजिस्टेंस मिल जाता है, रेजिस्टेंस से हमारा पुट का ट्रेड बनेगा। सपोर्ट पे आएगा तो, अगर कोई वीकनेस नहीं आती तो सपोर्ट पे आएगा तो कॉल का ट्रेड बनेगा हमारा। कैंडल को करते हैं। ये सपोर्ट को टच किया इस कैंडल ने, 9:30 का कैंडल है। सपोर्ट अभी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और बहुत अर्ली है, थोड़ा सा 9:30 हुए हैं, पर सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट के डाउन साइड कोई वीकनेस है नहीं।
9:30 हुआ, 9:30 पे हम लेवल लगाते हैं, लेवल आने के बाद ट्रेड करेंगे। सपोर्ट पे हमारा कैंडल रुका है, ये भी सपोर्ट के पास क्लोज हुई है कैंडल 9:33 की, तो हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो सपोर्ट से हमारी ट्रेड बनती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, क्योंकि डाउन साइड इसकी कोई नीचे वीकनेस नहीं है सपोर्ट के। तो ये हमारा टारगेट होगा और 20 पॉइंट का हमारा एसएल होगा इसमें, ये हमारी एसएल है। लेवल पे कैंडल 9:33 के कैंडल भी लेवल के नीचे क्लोज हुई है, पर हमारा सपोर्ट अभी स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट के डाउन साइड यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, परसेंटेज डिक्रीज है, परसेंटेज थोड़ा सा रुका संभड़ा है। ओ आई चेंज इंक्रीजिंग है, पर इतना भी कुछ खास परसेंटेज है नहीं, अभी स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम का और चेक करते हैं एक बार, वॉल्यूम भी 62% है, वॉल्यूम भी फ्लैट है। और ये सपोर्ट से असल गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, सपोर्ट में कोई वीकनेस नहीं थी, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे असल गया। थोड़ा सा वेट कर लेते, थोड़ा सा तो बच जाते, अगर 9:30 में लेवल लगाते ट्रेड किया तो हमारा यहाँ पे असल गया है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, ट्रेड बनता था सपोर्ट से। नीचे लेवल के नीचे कैंडल निकला, एक बार लेवल नीचे का और ड्रॉ कर लेते हैं। सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज हुई, एक बार डाटा देखते हैं। चलो रिटेस्ट करेंगे फिर डाटा चेक करेंगे। ये कैंडल लेवल पे आया, रिटेस्ट के लिए एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। इस कैंडल में कितने बजे का, 9:45 का कैंडल, 9:45 का कैंडल कहाँ, ये लेवल कौन सा है, लेवल एडजस्ट कर लेते हैं एक बार, 9:58 का है। लेवल के पास, लेवल के ऊपर क्लोज हुई 9:45 वाले कैंडल में, एक बार डाटा देखते हैं। 45 पे डाटा देखे तो रेजिस्टेंस में हमारे वीकनेस आ गई, सॉरी सपोर्ट में वीकनेस आ गई, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, कैंडल का वेट करते हैं, अगर लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होती है हमारी वहाँ पुट में एंट्री बनेगी। लेवल कैंडल रुकी नहीं, कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, वेट करेंगे लेवल के नीचे आए हमें एंट्री दे। ये आ गई कैंडल लेवल के नीचे 9:54, सपोर्ट में वीकनेस आ गई, पर यहाँ पे देख लेते हैं 83% क्या कर रहा है राइटर, यहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा है, पुट राइटर क्रॉस भी किया है, पुट राइटर ज़्यादा भी है। थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ ट्रेड करने में। अगर ये कैंडल लेवल के नीचे क्लोज होती तो हमारी एंट्री यहाँ पे प्रॉपर थी, क्योंकि उस टाइम है ना 550 पे वीकनेस नहीं थी। कितने बजे वाली कैंडल थी, 9:45 पे डाटा देखे ना, तो लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होता तो हमारी यहाँ पे एंट्री बनती इस कैंडल में। ये कैंडल रनिंग कैंडल का ट्रेड था नहीं, कैंडल लेवल के ऊपर थी, वेट करेंगे कैंडल लेवल के नीचे आए। अब लेवल के नीचे भी कैंडल क्लोज हुई है, ये रीटेस्ट भी आया। इसमें डाटा देखते हैं 9:57 पे, थोड़ा सा राइटिंग पर हमारा सपोर्ट का वॉल्यूम का भी वीकनेस है। अब हम थोड़ा सा अगर रुकना चाहे तो वेट भी कर सकते हैं इसकी परसेंटेज डिक्रीज होने का, जब तक ये इंक्रीज करता रहेगा। एक बार देख लेते हैं यहाँ परसेंटेज क्या कर रहा है, इंक्रीज है डिक्रीज है। देखो यहाँ परसेंटेज इंक्रीज है, ये रोक के रखेगा मार्केट को। अगर डिक्रीज हो जाएगा तो मार्केट निकल जाएगा, अगर इंक्रीज रहा तो मार्केट को रोक के रखेगा ये। अगर ये वीकनेस नहीं होता तो हमारी यहाँ पे पुट में एंट्री बनती। यहाँ पे ये 550 वाली ये वीकनेस नहीं होती ना, तो हमारी यहाँ पे प्रॉपर एंट्री थी। यहाँ पे वीकनेस नहीं होता तो हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ से पुट की एंट्री। अभी थोड़ा सा रुकेंगे, इसके डिक्रीज होने का वेट करेंगे, डिक्रीज हो जाए एक बार परसेंटेज। पूरा टारगेट आया है यहाँ पे 10:09 में, 10:09 में अभी वीकनेस, अब डिक्रीज हो गए। अब देखेंगे तो हम यहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा हो गए, पुट राइटर कम हो गया। अब हमें रिटेस्ट मिलता है तो हमारी वहाँ से अब एंट्री बढ़ेगी पुट में, अब और भी सेफ हो गया। ये लेवल पे आया कैंडल, एक बार डाटा देख लेते हैं। 10:21 का डाटा, 10:21 पर डाटा यहाँ देखेंगे ना कितना, देखो अभी ग्राफ दिखाते एक बार। अभी पुट राइटर कम हो गए, कॉल राइटर ज़्यादा हो गए यहाँ पे। अब हमारी यहाँ पे बढ़िया एंट्री बनेगी और
उस टाइम थोड़ा सा रिस्की था, अब रिस्की नहीं है यहाँ पे ट्रेड। सेफ अभी भी 600 का रेजिस्टेंस होगा, पर हमारा 550 के कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है, तो हम अपना ऑर्डर पंच कर देंगे यहाँ पे। 20 पॉइंट का एसएल है हमारा, और ये हमारी एंट्री होगी इस कैंडल में, और ये टारगेट भी आ गया। 2 कैंडल में टारगेट क्यों आया इतना फास्ट टारगेट, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये निकल गया था। यहाँ देखेंगे ना, ये 60 मिलियन है, 197 है, और यहाँ वो वॉल्यूम देखो 96% हो गया वॉल्यूम। अब 500 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हो, एक बार लेवल लगा लेते 500 के सपोर्ट का। और 60 ये लेवल हमारा सपोर्ट का, 500 का सपोर्ट। दोबारा से 550 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से पुट की एंट्री करेंगे। कॉल में ट्रेड, यहाँ कॉल में एंट्री नहीं करेंगे ना, यहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, एक बार डाटा देख लेते हैं। 1027 का डाटा देखते हैं। 1027 यहाँ से पुट में एंट्री क्यों नहीं कर सकते हम? पुट में एंट्री इसलिए नहीं कर सकते, पुट में यहाँ से एंट्री करने के लिए हमें यहाँ रेजिस्टेंस का प्रेशर चाहिए। रेजिस्टेंस का प्रेशर होगा यहाँ पे 85 से ऊपर येलो बॉक्सेस होंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट वीक हो तो हमारी यहाँ पे एंट्री बनती है, नहीं तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस। 500 का रेजिस्टेंस, उस लेवल से हमारा पुट का ट्रेड रिस्की हो जाता है, जिस जहाँ पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बैठा है। उसके नीचे उसका कोई वीकनेस दिख नहीं रहा, अभी टॉप का वेट करेंगे। यहाँ से ना कॉल ना पुट, कुछ नहीं करेंगे हम ट्रेड। और ध्यान रखना, अगर यहाँ पे जब तक येलो बॉक्सेस नहीं आ जाते ना 500 के सपोर्ट, 500 के रेजिस्टेंस, या तो फास्ट इंक्रीज हो वो 500 के रेजिस्टेंस वाले, या तो फास्ट इंक्रीज होंगे, मतलब ग्राफ अग्रेशन से इंक्रीज आ रहे होंगे रेजिस्टेंस वाले, तो या फिर यहाँ पे 85 से ऊपर परसेंटेज आने के बाद तो ही मार्केट जाएगी नीचे, नहीं तो यहीं पे टाइम पास करती रहेगी। यहाँ पे ये इसको यहाँ पे 500 पे से ऊपर जाने से रोकने वाले आएंगे तो मार्केट 500 के रेजिस्टेंस से नीचे रहेगी, नहीं तो अब जा सकती है 600 के रेजिस्टेंस तक भी, क्योंकि रास्ता खुला है इसका। ना 550 पे रेजिस्टेंस का है वीकनेस, ना 500 पे है, तो हम 5 और यहाँ से रेजिस्टेंस पुट का ट्रेड नहीं करेंगे, ना कॉल का ट्रेड करेंगे। कॉल के ट्रेड के लिए हमें 500 का सपोर्ट चाहिए, या फिर 450 का सपोर्ट चाहिए। अगर रेजिस्टेंस आ जाता है तो 450 का सपोर्ट, अगर रेजिस्टेंस नहीं आता है तो हम 500 के सपोर्ट से भी एक ट्रेड कर सकते हैं, पहली बार आएगा तो। अब वेट करेंगे, यहाँ से कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ना कॉल का ना पुट का। वो टॉप मिलेगा तो पुट का ट्रेड करेंगे, अगर 500 का सपोर्ट मिलता है तो कॉल के ट्रेड के बारे में सोचेंगे। वो हम 500 के सपोर्ट पे आएगा तब डाटा देखेंगे भाई रेजिस्टेंस किस सिचुएशन में है उस टाइम, रेजिस्टेंस भी क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस भी हम कॉल का ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी यहाँ से यहाँ पे मार्केट टाइम पास करेगा, या फिर ऊपर का रास्ता खुला है, नीचे का रास्ता अभी है नहीं इसके पास। वेट करेंगे एक बार हमें टॉप मिल जाए, टॉप का वेट करेंगे एक बार। दोबारा लेवल पे आया मार्केट, एक बार डाटा देखते हैं। एक बार टाइम हो गया 11:06 का, डाटा देखते हैं एक बार। उस टाइम हम ट्रेड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। 11:06 पे अभी भी सिचुएशन हमारे फेवर में है, अभी भी सिचुएशन हमारे फेवर में है। मार्केट आया 550 के रेजिस्टेंस पे, तो अभी भी हमारा पहले इतना सेफ था नहीं, अब और भी सेफ है, क्योंकि सपोर्ट कंप्लीट शिफ्ट हो गया डाउन साइड। तो हमारे यहाँ से एक बार ट्रेड बनता है यहाँ से। अब शॉर्ट पोजीशन कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है, कैंडल वेट करेंगे एक बार। पर एक ध्यान रखेंगे, दूसरी तीसरी बार आ रहा है यहाँ पे, एसएल भी जा सकता है। फर्स्ट टाइम ये था, सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है। अवॉइड करेंगे तो बेस्ट रहेगा। वेट करेंगे एक बार, अगर लिया भी जा सकता है, क्योंकि और भी सेफ है। अब यहाँ से कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई, एक बार डाटा देख लेते क्या निकल जाना ठीक था क्या नहीं। अभी भी ठीक है यहाँ से ट्रेड, और यहाँ पे एसएल गया इस ट्रेड में, यहाँ पे प्रॉपर एसएल गया है। अब डाटा देखते कैंडल लेवल के ऊपर निकल रही है, थोड़ा सा वेट करेंगे, या तो हमें 600 का रेजिस्टेंस मिल जाए या फिर 500 का सपोर्ट। 600 के रेजिस्टेंस के नीचे लेवल
कैंडल नीचे क्लोज हुई है 11:33 का। एक बार डाटा देखते एक बार। 11:33 पे अब सपोर्ट में चेंज दिख रहा है हमें। सपोर्ट दोबारा से इंक्रीज करा 550 पे भी, और ये 600 पे भी थोड़ा सा प्रेशर आया है, पर ये अभी इतना अग्रेशन से इंक्रीज है, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे मार्केट जिस हिसाब से सपोर्ट डाउन 500 से दोबारा 550 और 600, तो सपोर्ट से अनशिफ्टिंग कर रहा है, तो यहाँ से अवॉइड कर सकते हैं ट्रेड, क्योंकि बहुत अग्रेशन से इंक्रीज हो रहे सपोर्ट वाले। अगर लिया तो देखिए एक कैंडल में एसएल गया। एक लेवल 650 का रेजिस्टेंस और लगा लेते हैं 657। अगर इस रनिंग कैंडल में अगर 550 का रेजिस्टेंस मिलता तो वहां से हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बन सकता। अभी मार्केट बीच में सर ये वेट करेंगे अभी तो। देखो अगर गया दोबारा जाएगा, कितने बजे का कैंडल है ये, 12 बजे का कैंडल। 12 बजे डाटा देखे तो रेजिस्टेंस सपोर्ट प्रॉपर ऊपर आ गया और रेजिस्टेंस 700 पे इंक्रीज कर रहा है, पर अभी परसेंटेज इतना नहीं आया है। अगर थोड़ा सा हमें भी टेस्ट मिलता है तो वहां से पुट का ट्रेड बनेगा हमारे लिए, पर हमें एंट्री दी नहीं। अब 600 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुआ। 12:06 का डाटा देखते एक बार। 12:06 का डाटा देखे तो रेजिस्टेंस सपोर्ट भी नीचे से जगह नहीं छोड़ रहा, और रेजिस्टेंस जो प्रेशर ऊपर कर रहा था वो दोबारा से ओआई इंक्रीज हुआ है, और ओआई चेंज अभी भी थोड़ा सा रुकेंगे, वेट करेंगे डाटा का। दोबारा से रिटेस्ट आया लेवल में 12:12 पे। रेजिस्टेंस का प्रेशर खत्म हो गया। अब हमारा यहाँ से हम दोबारा जो सपोर्ट ऊपर गया था 600 पे, दोबारा से 500 पे आ रहा है, तो अब हम यहाँ से एक बार पुट का ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से पुट का ट्रेड गया, क्योंकि जो सपोर्ट हमारा ऊपर गया था ना 500 पे, दोबारा से 600 पे आया था, दोबारा से 500 पे चला गया, और रेजिस्टेंस 700 से अपना प्रेशर कम कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ से ये एंट्री बनाई है पुट के ट्रेड की। ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट टारगेट दे दिया इस ट्रेड ने। डाटा देखते हैं एक बार कितने बजे का डाटा है ये। 12:30 का डाटा एक बार। 12:30 पे देखे तो सपोर्ट वापस आ गया, पर हम खड़े अभी 550 के रेजिस्टेंस पे। अभी थोड़ा सा यहाँ से रुकेंगे 550 के रेजिस्टेंस से। अगर टॉप मिलता है तो वहाँ से करेंगे हम ट्रेड, क्योंकि सपोर्ट ने हमारा अनशिफ्टिंग की तरफ गया था और दोबारा से शिफ्टिंग फेल करा, थोड़ा सा वेट करेंगे। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुआ, रिटेस्ट कर रहा है। एक बार डाटा देखते हैं 12:36 का डाटा। अब हम यहाँ से तो इस लेवल से भी पुट में एंट्री कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारा ऊपर गया था वो दोबारा से नीचे आया है, दोबारा से शिफ्टिंग फेल की है उसने, तो हमारे यहाँ से पुट में एंट्री है 20 पॉइंट के एसएल के साथ करेंगे। कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुआ। एक बार डाटा देखते हैं 12:45 का डाटा। 12:45 का डाटा देखे तो हमें यहाँ पे भी वीकनेस इंक्रीज कर रहा है 76%। एक बार यहाँ चेक कर लेंगे एक बार क्या कर रहा है। सपोर्ट फ्लैट है, अभी बने रहेंगे हम इस ट्रेड में भी। 50% टारगेट आया है। यहाँ पे अपने एसएल को कर लेंगे कोस्ट टू कोस्ट, क्योंकि 50% मार्केट हमारे फेवर में मूव कर गया है, और यहाँ पे इस ट्रेड में हम कोस्ट टू कोस्ट निकल गए। अब यहाँ से इस लेवल से ट्रेड नहीं करेंगे। और ये बच चुके हैं 2। ट्रेडिंग टाइम हमारा खत्म हो चुका है। हम खड़े हैं 600 के
रजिस्टेंस पे। यहाँ से हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, देख लेते हैं अगर ये उसी के रूल के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो आज क्या क्या ट्रेड थे हमारे। एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से था जिसमें एसएल गया है, और एक ये रजिस्टेंस से था 550 के जिसमें टारगेट आया, इसमें भी एसएल गया है, और एक ये कंप्लीट टारगेट आया है, और इसमें कोस्ट टू कोस्ट लगभग 2 एसएल गए हैं और 2 कंप्लीट टारगेट आए कोस्ट टू कोस्ट। अगर एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया तो आज का दिन ओवरऑल दिन देखें तो पॉजिटिव में दिन होना चाहिए आज का। अगर एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।